लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय 10 पद को पढ़ेंगे। हाँ पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा इसको। सप्त के दिन वे आराधनालय में उपदेश कर रहा था। एक आराधनालय में, एक परमेश्वर के भवन में प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था। वहाँ एक स्त्री थी, वहां पर एक महिला थी जिसे 18 वर्ष जिसे 18 साल से एक दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी, एक कमजोर करने वाली शैतानी शक्ति, दुष्टात्मा जिसको भूत बोलते, लगा हुआ था उसके जीवन में। और वह कुबड़ी हो गई थी और वो इस प्रकार से बीमार हुई, उसकी शरीर दुर्बल होती गई, कमजोर होती गई। वो ऐसे सीधी रहती थी, परंतु इतना कमजोर कर दिया उसकी हड्डियों को, उसके मांसपेशियों को, कि वो ऐसे कुबड़ी होकर डंडे से चलने लगी जैसे आपकी दादी माँ चलती है जी। और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती, और किसी भी इलाज से, किसी भी तरीके से, कोई भी इलाज कराने से वो सीधी चंगी नहीं हो पाई, खड़ी नहीं हो पाई। यीशु ने उसे देखकर बुलाया, यीशु मसीह ने उस महिला को दूर से देखकर अपने पास बुलाया और कहा, हे नारी, हे स्त्री, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। यीशु मसीह कहता है तू अपनी बीमारी से आज आजाद हो गई। अपने पड़ोसी को बोलो, आज आप आजादी पाओगे, आज आप स्वतंत्रता को पाओगे। अपने पड़ोसी से प्यार करने के लिए यीशु मसीह बोला है। अगर आप अपने पड़ोसी को नहीं छोड़ रहे हो तो फिर आप प्रभु की आज्ञा का पालन छू लिया करो, तगड़ा है तो हिला दिया करो, गिरेगा नहीं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या लिखा हुआ है? एक स्त्री थी जिसको 18 साल से शैतान पकड़ा हुआ था। कौन पकड़ा था? वो आराधनालय में कब से आ रही थी? आराधनालय में कब से आ रही थी? वो 18 साल से वो बीमार है। वो हमेशा हर एक हफ्ते प्रभु के भवन में आती थी। पास्टर साहब प्रचार करते थे, वहां के याजक साहब क्या कर रहे थे? प्रचार कर रहे थे, परंतु याजक साहब किसी के लिए तरस नहीं खा रहे थे। शायद वहां के लोग कोट पैंट में हो सकता पहरे रहे होंगे, हो सकता बड़ी सुंदरता के साथ लोग बैठे होंगे, पैसे वाले बैठे होंगे, गरीब लोग बैठे होंगे, कई प्रकार के लोग बैठे होंगे, पर कोई भी उस स्त्री की ओर ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया कोई? पर जैसे प्रभु यीशु मसीह उस भवन में आता है, मैंने क्या बोला? लोग आपको क्या देखेंगे? कपड़े को देखेंगे। ये साड़ी कहां से लिया दीदी? ये साड़ी, दीदी भी थोड़ा सीधी हो जाएंगी, अच्छी लग रही क्या? पता है वो नहीं दिया है, नहीं मुझे नहीं पता है, पता है फिर भी मुझे नहीं पता है वो नहीं दिया है, नहीं। थोड़ा उसको गुमान हो जाता है, अच्छी साड़ी पहन के आई है, बाहर का कपड़ा देख रहा है लोग। पर ध्यान रखना, एक है जो आपके अंदर का दर्द देख रहा है। हो सकता है कि आप सुंदर कपड़ा पहन के आए हो, आप बहुत मेकअप भी करके आए हो, पर अंदर आपके कुछ है जो आपको भी नहीं पता है कि वो कैसे जाएगा। पर ध्यान रखना, एक है जो आपको माँ के गर्भ से आपको संभाला है, वो आज भी संभाल रहा है, वो आज भी देख रहा है, आज भी आपको परख रहा है, आज भी वो आपसे मिलने के लिए आ रहा है, आज भी वो आपको देख रहा है, और आज भी अपने गले लगाने के लिए, आज भी आपको छुटकारा देने के लिए वो खड़ा है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या कि वो यीशु मसीह की मम्मी थी या यीशु मसीह के खानदान की कोई दादी थी उसकी? ऐसा लिखा हुआ, एक महिला जिसको 18 साल से शैतान पकड़ा हुआ था और उसको दुर्बल कर दिया था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा, तरस से भर गया। क्या हुआ? बोलो, तरस से भर गया। किस लिए? बोलो, हमारा प्रभु तरस से भरने वाला है। हमारा प्रभु आंखों से आंसू को पोंछने वाला है। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं बताऊं, आप हो सकता है यहाँ पर अपने परिवार को किसी को भी नहीं बताए हो, आपके अंदर कोई भी बोझ है, कोई भी दर्द है, यीशु यहाँ पर आपको देख रहा है। विश्वास करो, आप इस होल से निकलने से पहले इससे आजाद हो जाओगे, आप स्वतंत्र हो जाओगे। कोई मनुष्य नहीं, एक गाना है, ना शक्ति से
ना सामर्थ्य तेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा, ये बीमार चंगा होगा तेरी आत्मा के द्वारा, ना शक्ति से ना सामर्थ्य तेरी आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ टल जाएगा तेरी आत्मा के द्वारा। आमीन। उस स्त्री के जीवन में पहाड़ था। कौन सा पहाड़ था? अच्छा एक बात बताओ, 18 साल से उसको बीमारी था तो वो कहां कहां गई होगी दवाई कराने? कुछ लोग होते हैं कहते हैं मैंने दिल्ली से दवाई कराया है, मैंने बंबई से दवाई कराया है, मैंने अमेरिका जाके दवाई कराया। इसका मतलब है कि आपने पूरी कोशिश। अभी क्या है ना, अभी अपने आप को यीशु को दे दो, वो आपकी चिंता करता है, आपकी वो परवाह करता है, वो आपकी सुधि लेता है। आमीन। ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला के ऊपर अपने हाथ को रखा और कहा जा, तो अपनी बीमारी से छूट गई और वो बहन सीधी हो गई और परमेश्वर की स्तुति करने लगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह, अब लोग सोचते होंगे मैं विश्वास करूंगी तभी चंगा होगा, क्योंकि वचन भी क्या आता है विश्वास के बारे में। अगर आप विश्वास भी नहीं करते, उसके नजदीक आगे, उस अभिषेक में आगे, आपके ऊपर से बंधन टूट जाएगा। आमीन। हालेलुया। अच्छा एक बात बताओ, लूत क्यों बढ़ता रहा? पता है आपको लूत क्यों बढ़ता रहा? लूत अपने जीवन में आशीषित क्यों होता रहा? कितने लोगों को पता है? क्योंकि अभिषेक के साथ था। जब आप इस माहौल में आएंगे, उसकी उपस्थिति में आएंगे, श्राप और बंधन जैसे जात में क्या में गेहूं पिसता है, ऐसे बंधन टूटकर बिखर जाएंगे आपके जीवन से। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, यीशु मसीह ही प्रभु है। कोई भी स्थिति, कोई भी हालात, कोई भी बीमारी क्यों ना, वो घुटना टेकेगी, क्योंकि यीशु जिंदा परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। एक व्यक्ति है यीशु मसीह को जानता ही नहीं, एक व्यक्ति है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता ही नहीं है। हालेलुया। उसमें से आप लोग हो सकते हैं, हो सकता है आप देखने के लिए आए हो सकता है कि आप परखने के लिए आए हो, पर आपको भरोसा भी नहीं है यीशु मसीह के ऊपर, है ना। एक कहानी में आपको लेके चलता हूं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यूहन्ना जी सुसमाचार उसका 5 अध्याय। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ध्यान रखना, मैं आपको पता है क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब यीशु मेरा आता है ना, तो अपने हृदय से लगाता है। आप अपने बच्चे को कैसे प्यार करते हैं? नाक बहा दिया है, टकला हो रखा है मेरा बेटा, है ना, पोटी भी किया हुआ है, फिर भी उसको डाले, अरे मोर करे जा, अरे मोर बाबू, अरे मोर, ना प्यार करते इतना। ध्यान रखना, यीशु ऐसा ही आपको प्यार करेगा। आपका सारा तकलीफ, जैसे आप देखते हो ना नदी में पानी बहता ना, ऐसे आपके अंदर से सारा निकल जाए। आमीन। हालेलुया। यीशु कौन है? जिस प्रकार अपने बच्चे को अगर वो सूसू भी कर देता तो क्या करते हो आप? सबसे पहले उसको सीने से लगाते, फिर उसके बाद उसका कच्छा निकालते, फिर उसको दूसरा पहनाते। ऐसा नहीं करते, ऐसे नहीं करते उसको, हाँ सीने से लगाते उसको, है ना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह बोलो पिता है, वो हमसे प्यार करता है। जैसे माता संभलती है,
वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या होता है, पढ़िए 5 अध्याय से, पहले पद से। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ, यहूदियों का एक त्योहार आया और यीशु यरूशलेम को गए। और यीशु मसीह यरूशलेम को गया। यरूशलेम में एक भेड़ फाटक, यरूशलेम में एक भेड़ फाटक था, के पास एक कुंड है, एक कुंड था, पानी का एक बड़ा सा कुंड था, जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, उसके 5 दरवाजे थे। उसमें से बहुत से लोग बीमार, अंधे, क्या थे? अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया। वहां पे कैसे लोग थे? वो लोग बीमार थे, कई प्रकार की बीमारी थी। आपने पड़ोसी को बोलो चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे, आज आशीषित हो जाओगे। आपके अंदर परमेश्वर अच्छा कुछ निर्माण करने जा रहा है, कुछ अद्भुत करने जा रहा है, आपके आंसू को पोंछने जा रहा है। आमीन। आज पति चिढ़ जाएगा क्योंकि मैं खुशी से जाऊंगी। हालेलुया। मामा जी यही रहना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आगे पढ़िए। इनमें बहुत से बीमार, हाँ, इसमें से बहुत से बीमार लोग, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले, और जिनकी हड्डियां सूख गई थी, लकवा मार दिया था, ऐसे सूखे अंग वाले भी पानी के हिलने की आशा। हाँ, वो जो कुंड थी जिसमें 5 दरवाजे थे, जिसमें पानी था, कुंड था, उसमें स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाते थे, हिलने का इंतजार कर रहे थे, पड़े रहते थे। हाँ, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत, एक समय ऐसा नियुक्त किया गया था कि स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाया करते थे, कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। हाँ, पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता, पानी हिलते जो कोई पहला व्यक्ति उस कुंड में हिलता था, वह चंगा हो जाता था, वो अच्छा हो जाता था, ठीक हो जाता था, वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। हाँ, वहाँ एक मनुष्य था, वहाँ एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से, जो 38 साल से बीमारी में पड़ा था। वो बीमारी में, रोग में, दर्द में, पीड़ा में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देख, यीशु मसीह उसके पास आकर उसको पड़ा हुआ देखकर ये जाना कि वह बहुत दिनों से इस वो काफी साल से इस स्थिति, इस हालात में है। ये उससे पूछा, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू ठीक होना चाहता है क्या भाई? अपने पड़ोसी बोलो, क्या ठीक होना चाहते हो क्या? आप प्यार नहीं करो पड़ोसी से, हिला के बोलो, दोनों तरफ हिलाओ, बोलो क्या आप ठीक होना चाहते हो क्या? ठीक हो चाहते हो का? हाँ, बीमार ने उसको उत्तर दिया। हाँ, उस बीमार व्यक्ति ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु यीशु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई ऐसा भाई, कोई बहन, कोई पत्नी, कोई बच्चा, कोई व्यक्ति नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए, जब वो कुंड का पानी हिलाया जाए, स्वर्गदूत जब आए, जब हिलाया जाए, तो मुझे कुंड में उतारे, मुझे कुंड में लेके जाए, उतारे या धक्का मारे उसमें। परंतु मैं इतना बीमार हूँ, इतना तकलीफ में हूँ, मैं चल फिर नहीं सकता। जब मैं घिसल कर जब जाता हूँ तो मुझसे पहले एक टपक जाता, उसमें कूद जाता है प्रभु, दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हाँ, यीशु ने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, और खड़ा हो, दौड़। हालेलुया। तुझे कुंड में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों पता है अभी कौन सा गाना गाया था? जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। सीने से लगाएगा, चिंता तब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता तब हटाएगा। जैसे माता संभलती है, वैसे यीशु संभालेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? उस व्यक्ति की स्थिति क्या है, वहां पर माहौल क्या था, वहां पर हालत क्या थी? एक कुंड थी जिसमें 5 दरवाजे थे, और स्वर्गदूत, एक समय था जब वो पानी हिलाया जाता था तो कोई ना कोई एक व्यक्ति जाता था, वो ठीक हो जाता था। एक व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है या नहीं? करता है। मारब माइक खींच के। हालेलुया। क्या लिखा हुआ मैं उसमें, क्या नाम है बाइबल में? वहां पर एक व्यक्ति था जो 38 वर्ष से जो 38 साल से बीमारी की आवश्यकता में वहां पर समस्या में पड़ा था, यीशु ने उसे और उसकी आशा वो कुंड थी, ना कि यीशु था। उसकी आशा कहाँ थी? आज पहली बार कोई प्रभु के पास लेकर आया तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी आशा जागी हो, पर इससे पहले बाबाओं के ऊपर, तांत्रिकों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर आपकी आशा थी, पर आज यीशु के ऊपर आने वाली है, होने वाली है, इसलिए चंगे होने वाले हो। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 38 साल से जो रोगी पड़ा हुआ था, उसको होश नहीं था कि ये व्यक्ति कौन है जो मुझसे बोल रहा है क्या तू चंगा होना। वो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता था। बोलो, वो विश्वास नहीं करता था। फिर यीशु मसीह उसके पास क्यों आया? फिर यीशु मसीह उसके पास, मैं आपको बताऊं, बाइबल बताती है तेरा मां जो तुझे 9 महीने गर्भ में रखती है, नौ महीने के बाद जब जन्म देती है, तू उसे उठाकर कूड़े में फेंक सकती है, पर मैं वो परमेश्वर हूं, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ऐसा वो व्यक्ति बोल रहा है, मेरा कोई नहीं है, मेरा माँ, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा रिश्तेदार, मेरा नाना, मेरा नानी, मेरा मौसा, मेरा मौसी, मेरा भाई, कोई भी नहीं है जो मुझे उस कुंड में लेके जाए। पर यीशु मसीह कहता है, क्या तू ठीक होना चाहता है? मैंने तुझे सिरजा रचा बनाया अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। तेरी माँ तुझे जन्म देने वाली छोड़ सकती है, पर मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। बोलो, यीशु आपसे प्यार करता है। संसार के लोग आपको प्यार करें या ना करें, संसार के लोग आपको त्याग दें, आप समस्या में पड़ो, दर्द में पड़ो, बीमारी में पड़ो, तो हो सकता है आपको भूल जाएं। आपने उनके लिए जान लुटा दिया, हो सकता है वो भूल जाएं, पर ध्यान रखना, एक है जो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो, संसार के लोग मुझे छोड़ सकते हैं, मेरी माँ छोड़ सकती है, मेरी पत्नी छोड़ सकती है, मेरा यीशु नहीं छोड़ेगा, मेरा यीशु नहीं छोड़ेगा, मेरा यीशु मुझे नहीं छोड़ेगा। आपने देखा है 2 बच्चे 3 बच्चे होने के बाद लोगों को तलाक हो जाना? आपने देखा है 9 महीना गर्भ में रखने के बाद जब बच्चा पैदा होता तो चोरी से लोग उसको कपड़े में उठा के फेंक देते हैं। वो माँ भूल जाती है उस बच्चे को। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी माँ तुझे जन्म देने वाली तुझे भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। माँ से भी ज्यादा वो आपसे प्यार करता है। आमीन। हो सकता है कि अगर वो व्यक्ति सही से कमाने वाला होता, वो व्यक्ति सही से नौकरी करने वाला होता, वो व्यक्ति कोई बिजनेस करने वाला होता, वो व्यक्ति अच्छा से रहने वाला होता, उसके कई रिश्तेदार दिखते, उसका परिवार दिखाई देता, पर आज वो 38 साल से एक स्थान पे पड़ा है और कोई उसको पूछ नहीं रहा है। कोई पूछ रहा है उसको, पर कौन उसके पास आता है? कौन उसके पास आता है? बोलो, यीशु आता है। क्या बोलता है यीशु उसको? जोर से बोलो, पढ़ो। आप शैतान को नहीं सुनना, ध्यान रखना। बोलो,
यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को पड़ा हुआ देखकर बोला, और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, हाँ, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता क्या है? तू ठीक होना चाहता है, चंगा होना चाहता है? और उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को उत्तर दिया, हे प्रभु यीशु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे कि जब पानी हिलाया जाए हाँ तो मुझे कुंड में उतारे। क्या उतारे? क्या उसका जवाब है? मतलब ये जो बात बोल रहा है उसके अंदर दर्द है, क्योंकि वो चल नहीं सकता, वो उठ नहीं सकता, वो घिसल के चल रहा है। अगर आज उसके पास सब होता तो कितने लोग उसके साथ होते? मैं आपको बताऊं, कुछ लोग ऐसे ही अपने जीवन में आप देख रहे हो सकता है कि आपके खास लोग आपको छोड़ दिए हों। जब आपके पास पैसे था, जब आप उनकी बेटी के लिए सहायता कर रहे थे, जब उनके बेटे के लिए सहायता कर रहे थे, जब आप उनके लिए 10 रुपए की मदद कर रहे थे, तब लोग आपके साथ थे, आपको न्योता भी देते थे। पर आज आपको हो सकता है वो निमंत्रण भी काट दिया हो। क्यों? क्योंकि आप गरीब हो, क्योंकि आप तकलीफ में हो सकता है बीमारी में हो, और आपका भाई, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार आपको देखकर ऐसा ना हो कि 10 रुपए मुझसे मांग ले, इधर निकल जाए। ऐसे भी लोग आपको छोड़ के चले गए होंगे। हालेलुया। पर बाइबल का परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या यीशु मसीह आज आपसे इस बात को बोलता है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? और यीशु मसीह एक बात बोलता है, उठ, चल और फिर। मतलब क्या है? कुंड में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपको फिर से एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह इतना प्यार करता है कि वो कुंड की तरह एक एक व्यक्ति को चंगा नहीं करना चाहता, वो एक ही बार कुंड में सबको डुबाना चाहता है। इसलिए 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और एक ही साथ वो पता है फैलता चला गया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुझे वो जीवन का जल दूंगा जो तेरे अंदर उमड़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। मतलब क्या है कि ये जीवन का जल फैलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब तुझे कुंड में जरूरत नहीं है, वो मेरे आत्मा के द्वारा। अभी हम कौन से गाना गाए थे? ना शक्ति से ना सामर्थ से, तेरी आत्मा के द्वारा ये बीमार चंगा होगा, तेरी आत्मा के द्वारा। आमीन। 38 साल, जो 18 साल का जो स्त्री बीमार थी, कोई पूछने वाला उसके पास नहीं था, पर यीशु मसीह तरस से भरकर उसके ऊपर हाथ रखा। ये 38 साल से भाई साहब बीमार पड़े हैं। इनको ये नहीं पता कि यीशु मसीह कौन है। बाद में जब आप पढ़ोगे ना, बाद में प्रभु यीशु मसीह उसको मिलता है। जब वो जाता है ना, लोग बोलते हैं, अरे ये तो वही है ना जो 38 साल से, काफी साल से पड़ा था बीमार। कौन तुझे चंगाई दिया? उसने बोला वो समझ नहीं पाया। अब उसको पढ़ना बाइबल में, वो ऐसा लिखा हुआ है कि वो नहीं जान पाया कि मुझे चंगा कौन किया। बाद में दोबारा जब यीशु मसीह उससे मिलता है तो क्या बोलता है? जा कभी पाप ना करना। तब वो जान पाता, ओ ये चंगा किया, यीशु मसीह ने चंगाई दी मुझे। हालेलुया। भीड़ के कारण उस समय यीशु मसीह को पहचान भी नहीं पाया था वो। हालेलुया। आप यीशु मसीह को नहीं जानते, पर मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह आपको जानता है। बाइबल उसका वचन बताता है कि हर एक इंसान को सिरजा है। क्या है? कभी आपने सोचा है कि आपकी आंख की मिट्टी कहां से लाया होगा? इतने सुहावने जो हमारे बाल हैं, क्या बोलते हैं, बाल है ना, कितना अच्छे हैं। इधर झाड़ दो तो इधर, इधर झाड़ दो तो इधर। कुछ बहनें इधर डाल लेती हैं, फूकती रहती है ना। कहां से ये मिट्टी लेकर आया होगा बाल वाली, है ना? सिरजा, जैसे आज हम अपने बच्चों के लिए, शादी के लिए, उनके तमाम घर बनाने के लिए हम पैसा सिरजते हैं ना, तब जाके एक एक ईंट का पैसा हम इकट्ठा करके हम घर बनाते हैं, तब दिखाई देता हाँ मेरा घर है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमको, आपको सिरजा है, रचा है। आप भूल सकते हो। यशाया 53 अध्याय में लिखा हुआ है कि हम सब भेड़ों के समान क्या हुए थे? सब भटक गए। 53 के 6 में लिखा हुआ है, सब के सब हमने क्या किया था? अपना अपना मार्ग ले लिया था।
पर परमेश्वर यहोवा ने यीशु मसीह के द्वारा कल कर उसने जगत से प्रेम रखा कि अपने लौते पुत्र को देकर उसकी बलि हुई। यीशु मसीह ने शैतान को वहां पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना, उसको हरा दिया और यीशु मसीह को क्या किया, उसने यीशु मसीह के लहू से हर एक व्यक्ति को खरीदा, हर एक व्यक्ति के लिए। इसीलिए लिखा हुआ है यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम सब क्या हुए हैं, चंगे हुए हैं। उसी के बलिदान के द्वारा, उसी के लहू के द्वारा हम आशीषित हुए हैं। अपनी मानसिकता में ये चीज बैठाना है आपको और उन चीजों को निकालना है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता। इस बात को निकाल देना है कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता। आपको इस बात को बैठाना है यीशु मुझसे प्यार करता है, यीशु मुझसे प्यार करता है। इसलिए लिखा हुआ है, दाऊद क्या कहता है, मैं घोर भरी अंधकार की तराई में होकर चलूंगा फिर भी मैं हानि से। दाऊद कहता है मैं किधर जाऊं तेरे आत्मा से भागकर, मैं भोर की किरणों पे चढ़कर उस पार जाऊं फिर भी तू वहां पर है। मैं अपने आप को काल कोठरियों में बंद कर लूं फिर भी तेरा दिन के समान तू मुझे देख सकता है। मैं तेरे आत्मा से कहां भाग कर जाऊं। हर एक स्थान पर वो आपके साथ है। इसीलिए आपको क्या रखना है, इसीलिए वो क्या नाम है, परमेश्वर के दास क्या कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंद होने के लिए बोलता है, खुश रहने के लिए बोलता है। हो सकता है आपके सामने दुख, मैं आपको बताऊं दुख क्यों आता है, दुख क्यों आता है। हम लोग ढीठ है, घमंडी है, हम लोग हटीले हैं। जो हमको बनाया हम उसको, उसकी आराधना नहीं करते। हम प्रतिज्ञा, हम उसको क्या बोलते हैं, चांद की, सूरज की, तमाम उन चीजों की आराधना करते हैं। परमेश्वर पहले तोड़ता है फिर अपने साथ जोड़ता है। तो मुझे जानो, इसीलिए लिखा हुआ है परख कर देख कि मैं कैसा भला हूं। वो हर एक चीज में आपको परखना है। कौन है वो आपसे प्यार करता है, वो आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो ऐसा लिखा हुआ, दाऊद कहता है तू मेरे बिछौने को छानबीन करता है। अरे भाई आपकी पत्नी छानबीन नहीं कर पाएगी, सांप आएगी नहीं इसके अंदर, पर यीशु मसीह परमेश्वर क्या करता है, आपके बिछौने का भी छानबीन करता है। दाऊद कहता है तू मेरे आने जाने में मेरी सहायता करता है। मैं घोर भरी अंधकार की तराइयों में होकर चलूंगा फिर भी मैं हानि से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। अभी कुछ लोग, जब मैं उछल रहा था तो कुछ लोग ऐसे कर रहे, पगला गया है क्या, उछल कह रहा है ऐसे। अरे भाई मैं विश्वास करता हूं कि मेरा प्रभु मेरे पास है, मैं विश्वास करता हूं मेरा यहोवा मेरे साथ है। मैं किधर भी जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, मैं किसी भी शत्रु से नहीं डरूंगा क्योंकि उसने हमें हमारे पांव के नीचे शैतान को कर दिया है। बोलो, शैतान को शीघ्र ही हमारे पांव के नीचे परमेश्वर कुचलवा देगा, परमेश्वर कुचलवा देगा। शैतान को शीघ्र ही मेरे पांव के नीचे कुचलवा देगा। यीशु मसीह ने 70 चेलों को क्या किया, भेज दिया। क्या करने के लिए भेजा, 70 चेलों को किस लिए भेजा, तुम जाओ मैं तुम्हें क्या देता हूं, क्या बोला, तुम चलते चलते यह प्रचार करो स्वर्ग का राज निकट आ गया, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मरे हुओं को जिलाओ। और भाई साहब वो चल दिए, बीमार दिखा यीशु के नाम में ठीक हो जा, तू भी ठीक है, और दुष्ट आत्मा निकल गई। आए बोले प्रभु मजा आ गया यार, क्या हुआ, मौजा आ गया। क्यों, दुष्ट आत्मा को मैंने निकाल दिया यार, दुष्ट आत्मा मेरे बस में थी। यीशु मसीह बोला यार तू इतनी आनंद क्यों हो रहा है, इतना खुश क्यों हो रहा है, इस बात पे मत आनंदित हो कि तू दुष्ट आत्मा को निकाल रहा है, तू बीमारों को ठीक कर रहा है। इस बात पे आनंदित हो जा कि तेरा नाम मैंने स्वर्ग में लिख दिया, तेरे पाप को मिटा दिया। प्यार तू करता इतना, प्यार इतना करता आपसे। अच्छा कोई आपसे कभी बोला है मैं तेरे लिए जान लुटा दूंगा, बोला है? यीशु ने बोला है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने लौते पुत्र को दे दिया जो अपना जान लुटा दिया हमारे आपके लिए। आमीन।
यीशु मसीह अपने वचन में एक बात बोला है, तुम्हारे सिर के बाल भी क्या हैं? गिने हुए हैं। तुम्हारे सिर के बाल भी क्या है? कोई भी कितना प्यार करने वाला है ना, वो आपके सिर का बाल नहीं गिन सकता। आपका माई ढूंढी ही जुआ जरूर, पर बाल न गिन पे। क्यों मामा जी, आपके बाल कैसे बचे? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार निकाले जल्दी से, 5 अध्याय जल्दी से निकालें। हम वचन की ओर चल के बस समाप्त करेंगे। निकल गया? पहले पास से पढ़ो, पहले पद से, मरकुस 5 जल्दी से। वह झील के पार, यीशु मसीह झील के पार गेरासेनियों के देश में पहुंचे। हाँ पहुंचा। जब वह नाव पर से उतरा, ध्यान सुनो, जब वो यीशु मसीह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य, तुरंत एक व्यक्ति जिसमें अशुद्ध आत्मा, जिसमें शैतान समाया हुआ था, कपड़ों से निकलकर, ओहो, कहां से निकला? बिल में घुसा था। बोलो, बिल में घुसा था वो। अरे जोर से बोलो यार, बिल में घुसा था। भाई लोग को थोड़ा हिला दो, फिर सदमा में चले गए। बोलो, बिल में घुस गया था वो। आगे आगे आगे। से निकलकर वो कब्र में से निकलकर उसे मिला। यीशु मसीह से मिला। वह कब्रों में रहा करता था, वो कब्र में रहा करता था, और कोई उस शैतान को, उस दुष्ट को उसे साकलों से भी न बांध सकता था। क्या चीज? उसे साकलों से भी न बांध सकता था, साकलों से भी उसे नहीं बांध सकता था, क्योंकि हर एक बार बेड़ी और साकलों से बांधा, बेड़िया और साकलों से बांधा गया था। और उसने साकलों को तोड़ दिया, तब साकलों और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, तोड़ दिया। और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हाँ, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया। कोई भी उसे बस में नहीं कर सकता था। वो लगातार 8 दिन, क्या चीज? हाँ, रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाया करता था, और अपने को पत्थरों से घायल करता था। अपने आप को पत्थरों से क्या करता था? ध्यान रखना, शैतान क्या करता है? यीशु मसीह ने क्या बोला? चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए आया, परंतु मैं किस लिए आया हूं? जीवन देने के लिए। आपको जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया है। बोलो, आपको जीवन देने के लिए आया है। आमीन। आगे 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 पढ़ो। वो प्रभु यीशु मसीह को दूर से देखकर दौड़ कर आया, उसे प्रणाम किया, यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर प्रणाम किया, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, यीशु, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे क्या कर? मैं तुझ परमेश्वर की शपथ देता हूं। फिर से नहीं, पीछे। मुझे, हे यीशु, हे यीशु, प्रधान परमेश्वर के पुत्र, देख शैतान, तू परमेश्वर के वचन को सुन। मुझे तुझसे क्या काम? तुझे मुझसे क्या काम? मैं तुझ परमेश्वर की शपथ देता हूँ। क्या कर रहा है वो? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब शैतान को देखकर क्या करना है आपको? ये तूने खिलाया, अब इसे खिलाएगा। क्या करना है? इसके बाद में हैं? हंसना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कितना बड़ा काम, साकरों में, जंजीरों में बांधा जाता था, टुकड़े टुकड़े कर दे रहा था। कोई तांत्रिक, दुनिया की जितनी भी शक्तियां थी सब हिल गई थी, उसके सामने घुटना टेक दिया था। पर जब मेरा बाप बब्बर से जब जैसे नाव पर से कदम उठाकर बाहर आया, तो शैतान बोलता, अरे बाप रे, कौन आ गया? दौड़ कर आता है, घुटना टेकता और क्या कहता है? प्रभु। मेरा लगता है सब कुछ हो गया होगा उसका पॉइंट में ना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ताली बजा के प्रभु धन्यवाद दे। यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर क्या कहता है? क्या बोलता है? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ। क्या कह रहा है? क्या बोल रहा है? मैं तुझे परमेश्वर की
अच्छा कई बार जो हमसे बड़ा कोनो व्यक्ति आए लगे मारने लगते हैं ना, तो हम लोग बचपन में क्या बोलते थे, तोरे माई कसम अगर हमका मारा था। बहाना ढूंढते थे, पता किस लिए, हम बच जाइए, है ना मनीष, याद है? हालेलुया। ये क्या कह रहा है, बहाना ढूंढ रहा है। प्रभु मैं परमेश्वर के शपथ दे रहा हूं, मुझे तो पीड़ा नहीं देना। ये जानता है कि ये कौन है, दुनिया का बाप है भैया, ये नरक में लेके हमको डाल देगा, तो हम क्या करेंगे? बताओ 1 लाख से ज्यादा लगते हैं। आमीन। यीशु मसीह ने क्या बोला, स्वर्ग का और पृथ्वी का सारा अधिकार हमें दिया गया है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए। क्योंकि उसने उससे कहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस दुष्ट आत्मा से कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, हे दुष्ट आत्मा, इस मनुष्य में से इस व्यक्ति के अंदर से निकल जा। उसने उससे पूछा, यीशु मसीह ने खत्म नहीं हो रहा है। उस व्यक्ति ने पूछा, तेरा क्या नाम है? यीशु मसीह ने पूछा कि तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा, मेरा नाम सेना है। उसने क्या बोला, मेरा नाम सेना है। क्योंकि हम कौन हैं? क्योंकि हम बहुत हैं। क्योंकि हम बहुत है, 6000 से करीब है, 600 से 6 लाखों से ज्यादा, लाखों से ज्यादा, लाखों से ज्यादा, करोड़ों के तादाद में तुम आ जाओ, क्या लाखों दिक्कत से है? ज्यादा। हाँ, एक एक बार में करोड़ों के तादाद में आ जाओ तो हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या करोगे? इसके साथ लाखों से ज्यादा। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? मेरा नाम कौन है? इसमें गुरु भी बहुत है। सेना है, और ऐसे ऐसे गुरु और हम बहुत हैं। हम बहुत हैं। और उसने बहुत विनती की, यीशु मसीह से बहुत विनती किया, हाथ जोड़ा, गिड़गिड़ाया, नाक रगड़ा, हमें इस देश से बाहर न ले। क्या कर? जोर से बोलो, क्या कर? हमें इस देश से बाहर मत निकालना। और वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। वहां पर पहाड़ पर एक सुअरों को गुर गुर करती है ना, उनके वो एक मतलब के सुअर चल रहा था, पूरा झुंड। उन्होंने उससे विनती करके कहा, यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर विनती करके कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, हमें उन सुअरों में भेज दे। हमें क्या कर, अगर निकलता है तो प्रभु इस सुअरों के अंदर भेज दे, हम वहां पर थोड़ा काम चला लेंगे। क्योंकि नरक में डाल देगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वहां तड़पना होगा, दांत पीसना होगा, वहां आग नहीं बुझेगी, कीड़ा नहीं मरेगा, अरे यार सातों को धोखा एक बार में, है ना? क्या क्या कह रहा है, मुझे कहाँ कर? हमें उन सुअरों में भेज दे, मुझे उस सुअरों में भेज दे, और कि हम उनके भीतर जाए। हम उनके अंदर भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी, प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिया। और अशुद्ध आत्मा निकल कर सुअरों के भीतर। यीशु मसीह ने कहा, हे दुष्ट आत्मा, इस व्यक्ति के अंदर से निकल के सुअरों के झुंड में जा, और वो निकल गई। और जो 2000 का था, हाँ, जो 2000 का झुंड सुअर था, कड़ारे पर से झपट कर झील में जा पड़ा। पहाड़ पर से जब सुअर जब शैतान उसके अंदर आया, तो चिल्लाकर सारी 2000 सुअरें क्या हुई, पानी में चली गई, और वहां पर वो सारी सुअर क्या हो गई, फिनिश। क्या हो गई, बोलो क्या हो गई? कितनी मरी? वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कब तक बचेगा? कितनी थी उसमें? कुछ कर पाएगा? सेना थी। कुछ नहीं कर पाएगा। उस व्यक्ति के कुछ हो पाया? उस व्यक्ति के कुछ हुआ? क्यों नहीं हुआ, पता है आपको? क्यों नहीं हुआ पता आपको? बताऊं आपको क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब परमेश्वर सृष्टि को बना रहा था तो क्या बोला? उजाला हो, पेड़ पौधे पेड़ पौधे उग जाए, समुन्द्र में मछलियां उत्पन्न हो, आकाश के पक्षी बन जाएं, उड़ने लगे, जीव जंतु रेंगने लगे। सारे जीव जंतु को परमेश्वर ने बना लिया, और परमेश्वर जैसे बोलने वाला था कि मनुष्य भी बन जाए, तो बोला ओह रुको 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 रुको, मनुष्य को ऐसे नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? परमेश्वर ने क्या किया? झुका, अपने पुतले को बनाया, और अपने सांस को अंदर हवा, अपने जीवन को फूंक दिया, और वो जीवित प्राणी बन गया। और बाइबल का परमेश्वर बताता है, एक प्रभावशाली, मजबूत,
जो सेना नाम की दुष्ट आत्मा 6000 के करीब थी, उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं कर सकी और 2000 सुअर एक मिनट के अंदर मर गई। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर पिता ने आदम के नथुने में जीवन का सांस फूका था और अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। आप साधारण लोग नहीं हैं, आप असाधारण लोग हैं। बाइबल बताती है जो मेरे दांत को छूता है वो मेरे आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया। अगर तू नहीं जाएगी ना, दिक्कत इसको नहीं है, मुझे नहीं है, तुझे दिक्कत है। क्योंकि यीशु के मंदिर में जब तक तू रहेगा तब तक तू तड़पता और चीखता रहेगा। हालेलुया। तू यहाँ रहेगा तो, घर पे जाएगा तो, कहीं भी जाएगा, शैतान को दिक्कत होगी। अगर शैतान नहीं निकलेगा शरीर से तो दिक्कत किसको है? मनुष्य को या शैतान को दिक्कत है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को बनाने के बाद क्या बोला? आदम की वाणी का दिया। क्या बोला? तू सब जो जल के अंदर है, जो आकाश के ऊपर है, जो रेंगने वाले हैं, सारे जीव जंतु के ऊपर क्या रखना? बोलो अधिकार रखना। हम अधिकारी हैं, हम राजदूत हैं। आमीन। आपको अपने अधिकार को जानना है। आप सामर्थ्य व्यक्ति है, आप एक सामर्थ्य व्यक्ति है, आप साधारण नहीं है, आप अलौकिक व्यक्ति है। आप वचन के द्वारा नहीं बनाए गए हैं। आपके अंदर प्राण नहीं, आपके अंदर आत्मा भी है। जो जंतु मरता है उनके अंदर प्राण नहीं, वो भटकते नहीं है। उनकी आत्मा, उनका प्राण क्या होता है? जैसे धुंध लुप्त हो जाता है वैसे उनकी जो शरीर से जो प्राण निकलता है वो लुप्त हो जाता है। परंतु पता है आपको अपनी स्वरूप और अपनी समानता में परमेश्वर ने बनाया है तुम्हारे लिए। इसीलिए स्वर्ग छोड़कर कलवरी क्रूस पर लहू बहाया, जान दिया। इसलिए नहीं कि तुम नाश होने के लिए, तुम्हें जीवन देने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें जीवन करने के लिए, तुम्हें आजाद करने के लिए, तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए, तुम्हारे साथ चलने के लिए। आमीन। परमेश्वर ने क्या बोला है? इफिसियों की पत्री में क्या बोला? 1:22 को पढ़िए। इफिसियों की पत्री में 1:22 में क्या लिखा हुआ है? शंदला रबाबा। और सब कुछ उनके पांव तले कर दिया। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। और उसे 21 से पढ़ो, 21 से पढ़ो। सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार, और अधिकार, और सामर्थ, और प्रभुता के, और हर एक के नाम के ऊपर, हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में, न केवल इस लोक में, पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ के पांव तले कर दिया। यीशु मसीह के पांव के नीचे कर दिया। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर को दे दिया। आपको दे दिया। आपके अंदर पावर है। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान है। आपको डरना नहीं, आपको हटना नहीं, आपको दृढ़ता के साथ खड़े रहना है। कोई भी पावर आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती है। परमेश्वर का वचन बताता है सब कुछ कलेशिया को दे दिया, वो कलेशिया ऑफ है। आमीन। आइए खड़े हो जाए, कलेशिया हम प्रार्थना करेंगे।